स्टूडेंट्स, और कैसे हो? मज़े में? तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में न्यू टॉपिक। आज का हम लोगों का टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। हम लोग जान ही रहे हैं जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो हम लोगों का जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें कमियां आ जाएंगी। जो बच्चे हैं उसको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो देश है भुखमरी का शिकार हो जाएगा। इसीलिए बर्थ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अभी भी गाँव में ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो ईश्वर की देन है, हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को पहले हम लोग अवेयर लाएँ, हम लोग जानें इसके बारे में, फिर जो लोग इसको नहीं जानते हैं वहाँ तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के दो मेथड हैं, एक आर्टिफिशियल मेथड और दूसरा नेचुरल मेथड। पहले हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेचुरल मेथड पे चलेंगे। तो आर्टिफिशियल जो मेथड्स है उसको 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है हम लोगों का हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स को हम लोग ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, क्योंकि इस हार्मोन के द्वारा बनाई हुई पिल्स अर्थात गोली को हम लोग ऑरल मतलब मुंह के द्वारा लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो प्रेगनेंसी को रोके। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हार्मोन। फीमेल इसका यूज़ करती है हार्मोनल मेथड्स का। 2 तरह के हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 3rd चैप्टर में, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लेयरिंग बढ़ती है और इसी के साथ जो हम लोगों का मेंस्ट्रुएशन भी होता है वो हार्मोन की वजह से ही। तो वो हार्मोन था हम लोगों का प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया क्या वर्ल्ड कह सकते हैं हम लोग, वहाँ पे कुछ ऐसे पिल्स को डेवलप किए जा रहे हैं जो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों को मिला करके बनाए जा रहे हैं। इसका जो बैड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, इस दोनों हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को जब मिला करके पिल्स बनाए जा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे इसमें बदलाव लाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को ही यूज़ करके, प्रोजेस्टेरोन का यूज़ करके पिल्स बनाई जा रही है और उसका यूज़ किया जा रहा है फीमेल के द्वारा और प्रेगनेंसी से बचा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कौन कौन से वैसे पिल्स हैं। तो बाज़ार में ये सब पॉपुलर है, हम लोग इसका नाम भी सुनते हैं, माला डी, माला एम, सहेली पर्ल। ये जो सहेली है, ये सहेली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सहेली है वो इंडिया के द्वारा बनाई गई पिल्स है और उसको भी बनाया कहाँ है, लखनऊ में बनाया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। सहेली जो है, सहेली को इंडिया में डेवलप किया गया है, इंडिया के सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। हार्मोन को जो मिला करके जो पिल्स बनाई गई है उसको हम लोग हार्मोनल मेथड्स में रखते हैं। इसके द्वारा ऑरल पिल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल माला डी, माला एम, सहेली और पर्ल। सहेली को इंडिया में डेवलप किया गया है, वो भी इंडिया के कहाँ, तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। अब हम लोग देखेंगे कि इस पिल्स का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो माला डी और जो माला एम है उसका यूज़ हम लोग पर डे करते हैं। कैसे पर डे करेंगे, तो मेंस्ट्रुएशन के दिन से शुरू करके 21वें दिन तक। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन से शुरू किए और 21 दिन तक लगातार माला डी और माला एम को लेना है। फिर उसके बाद 7 दिन को अवॉइड करना है। फिर जब हम लोगों का दूसरा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा
तो फिर वहाँ से स्टार्ट करनी है पिल्स को और फिर 21 डेज तक लेनी है। अब ये जो सहेली है, ये सहेली जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया में बनी है इसलिए भी, इसके साथ साथ हम लोग इसका यूज़ पर वीक करते हैं। एक सप्ताह में एक पिल्स को लेते हैं सहेली को, और ये जो पर्ल है, इस पर्ल का यूज़ पर डे प्रत्येक दिन करते हैं। मतलब ये मंथ में 4 पिल्स को ही लेंगे, पर्ल को पर डे यूज़ करेंगे, माला डी और माला एम को 1 से 21 दिन तक यूज़ करेंगे। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो सहेली ऑरल पिल्स है हार्मोनल मेथड का, उसको इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया के कहाँ डेवलप हुआ है? लखनऊ में, लखनऊ के सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड मेथड्स पे आते हैं। हम लोगों का जो सेकेंड मेथड्स है वो है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड्स को हम लोग IUDS, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। आई से कितनी हो जाएगी, तुम लोग लिख लेना नोट्स में अपने, यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस भी करते हैं क्योंकि फीमेल जो है इसका यूज अपने यूटेराइन के अंदर फिट करा के करती है, इसीलिए, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल मेथड्स है इसको हम लोग बैरियर मेथड्स भी कहेंगे। बैरियर का मतलब होता है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में ना मीटिंग कराने वाला ये मेथड है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल मेथड्स है, मैकेनिकल मेथड्स में कुछ डिवाइसेस को डेवलप किया गया है जिस डिवाइस का यूज़ मेल और फीमेल दोनों को द्वारा किया जाता है, और इसका यूज़ करके हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिसका यूज़ किया जाता है। तो एक प्लास्टिक की सिंपल शेप की बनी हुई डिवाइसेस है जिसका नाम है लिप्स लूप। लिखना है भूल गई, विजिबल है क्या? लिम्पस लूप। ये लिम्पस लूप जो है प्लास्टिक की शेप की बनी हुई है जिसको फीमेल यूटेराइन के अंदर फिट कराया जाता है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉपर टी और कॉपर 7 का। ये जो कॉपर टी और कॉपर 7 है उसको भी हम लोग फीमेल यूज़ करती है, इस सब को, ये सब ये कॉपर टी, कॉपर 7, लिम्स लूप, डायफ्राम, सर्विक्स कैप, ये फीमेल के द्वारा यूज होता है। कंडोम भी, फीमेल कंडोम भी आते हैं, उसका भी यूज़ आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हो क्या स्टेप है उसका। तो ये सब फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। और कॉपर टी और कॉपर 7 जो है वो डॉक्टर की और नर्सेस के द्वारा फीमेल के यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, जो कि ये कॉपर आयंस रिलीज करती है, और टी शेप की होती है या 7 शेप की होती है जो यूट्रस में फिट कर दी जाती है, जो कि ओवम को ओवम को स्पर्म से मिलने से रोकता है। तो इतनी बातें आ गई समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कंडोम जो है फीमेल के लिए भी आया है, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है और वो उसको अच्छे से मतलब लगाया भी नहीं जा सका है फीमेल के लिए, इसलिए वो पॉपुलर नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो मेल कंडोम है जिसको हम लोग आज निरोध के रूप में मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये निरोध कंडोम। इसको पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर कवरिंग रहती है जो स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंटर करने से रोकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिकल मेथड्स में क्या देखा कि कुछ ऐसे डिवाइसेस को डेवलप किए गए हैं जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को आपस में फर्टिलाइज होने से रोकता है, इसीलिए हम लोग मैकेनिकल मेथड्स को बैरियर मेथड्स भी कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें आ गई समझ में। एक बात और, ये जो कॉपर टी, कॉपर 7, डायफ्राम, सर्विक्स कैप और कंडोम, कुछ कंडोम फीमेल के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिकल मेथड्स में जो निरोध के रूप में आया है वो मेल कंडोम है जिसका यूज़ मेल के द्वारा किया जाता है। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो तीसरा मेथड है आर्टिफिशियल मेथड का, वो है केमिकल मेथड्स। कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, उस केमिकल का नाम है एस्पर्मिसाइडल, यूज़ ऑफ एस्पर्मिसाइडल। इस एस्पर्मिसाइडल का यूज़ फीमेल
अपने सर्विक्स के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से जब क्वार्टस होता है, मतलब फिजिकल रिलेशन बनते हैं, तो जब स्पर्म फीमेल बॉडी में इन करेगा तो सर्विक्स में ही कुछ ऐसे केमिकल रखे गए हैं जो स्पर्म को डेड कर देते हैं, मार देते हैं या उसको फेगोसाइट कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये स्पर्म है वो ओवम से नहीं मिल पाता। एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया कि जो मैकेनिकल मेथड्स है, जिसको वेरियर मेथड्स कहते हैं, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकने के काम आता है। कॉन्डोम का यूज़ करके हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने तीसरे मेथड को भी समझ गया, केमिकल का यूज़ करके हम लोगों को स्पर्म को ख़त्म कर देना है, फिर बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। चलो, हम लोग का जो लास्ट आर्टिफिशियल मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी के थ्रू हम लोग प्रेगनेंसी को रोके, इसको हम लोग इनफर्टिलिटी भी कर सकते हैं। बाकी मेथड्स का यूज़ हम लोग मतलब जब मन होगा फिर तब चाहेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं करेंगे, बच्चे को पा सकेंगे। लेकिन सर्जिकल मेथड्स का अगर यूज़ एक बार कर लिया गया तो फिर हम मेल और फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब वो कभी भी बच्चे को एफर्ट नहीं कर सकती, बच्चे उसके नहीं हो पाएंगे। तो सर्जिकल मेथड्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा होता है वैसेक्टोमी। विजिबल है क्या? दिख रहा है? हाँ, क्लियर। एक हो गया ट्यूबेक्टोमी, एक हो गया वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का अर्थ हो गया हम लोग देखते हैं ये सपोज दैट मान लो ये फीमेल का ठीक है। अब यहाँ से एक रिलीज किया, फ्लूरी कैच कर ली और इस फैलोपियन ट्यूब में गई। लेकिन इस ट्यूबेक्टोमी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोगों का फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से थ्रेड से बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ओवम जो है आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। दोनों तरफ से वही किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया। इस ट्यूब को काटे जाने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? ट्यूबेक्टोमी। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ट्यूबेक्टोमी जो है वो किसमें होगा? फीमेल में होगा। तो ट्यूबेक्टोमी के द्वारा फीमेल पूर्णतः अपने प्रेगनेंसी को 100% रोक सकती है, कह सकते हैं कि इसके बाद वो बच्चे नहीं ले सकती कभी भी। तो इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सर्जिकल मेथड जो ट्यूबेक्टोमी है वो किसमें होता है? फीमेल में। अब हम लोग क्या देखते हैं? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा? ये है टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर टेस्टिस के ऊपर इपिडिडाइमिस और इपिडिडाइमिस से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर ऊपर की तरफ जाती है, इसी ट्यूब को हम लोग जो वास्ट डिफरेंस है, इस वास्ट डिफरेंस को काट करके धागे से बांध दिए। तो वास्ट डिफरेंस को काटने की वजह से इसका नाम हो गया वैसेक्टोमी। और ये जो वैसेक्टोमी है वो मेल में होता है। क्लियर? जिसमें ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी हो गया, पूर्ण रूप से वो फर्टाइल हो गया, फिर वो कभी भी बच्चे को एफर्ट नहीं कर सकता। ये हम लोगों का हो गया आर्टिफिशियल मेथड। इतनी बातें आ गई समझ में? आर्टिफिशियल मेथड्स के 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या हो गया? एक बार हम लोग समअप कर लेते हैं। फर्स्ट क्या हो गया हम लोगों का? हार्मोनल मेथड, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का यूज़ करके ऑरल पिल्स बनाया गया और जिसका यूज़ फीमेल के द्वारा माला डी, माला एन, सहेली और पर्ल के रूप में किया जाता है। माला डी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के लखनऊ में सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में बना है, जिसको हम लोग 1 वीक में 1 गोली करके खाते हैं। माला डी और माला एन को एक मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से 1 दिन से 21वें दिन तक खाते हैं और पर्ल को पर डे 1 गोली खाते हैं। ठीक है। अब हम लोगों का सेकेंड जो है वो है मैकेनिकल मेथड।
कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस को बना करके हम लोग प्रेगनेंसी को, बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं। और ये जो मेथड्स है वो हम लोगों में एसटीडी डिजीज़ को भी कम करता है, रोकने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए, पुरुषों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मेल में कॉन्डोम, फीमेल के द्वारा कॉपर टी, कॉपर सेवन, लिम्स लूप, डायफ्राम, जो सर्विक्स कैप होता है, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अगला हम लोग का जो थर्ड मेथड है वो है केमिकल मेथड्स। कुछ केमिकल्स का यूज़ फीमेल के द्वारा किया जाता है फीमेल सर्विक्स के ऊपर, जिस केमिकल को एस्पर्मिसाइडल कहते हैं। ये एस्पर्मिसाइडल स्पर्म को फेगोसाइट कर लेता है, मतलब खा जाता है, जिससे एग और स्पर्म आपस में मीटिंग नहीं कर पाते हैं और प्रेगनेंसी से बची जाती है। जो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है वो है सर्जिकल मेथड। ये दो टाइप के होते हैं। फीमेल में जो होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से बांध दिया जाता है। और मेल में जो होता है उसको हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि मेल के वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। जब यहाँ से कट गया, रास्ता ही बंद हो गया, तो इसके आगे फिर पेनिस जो है उसमें स्पर्म आए ही नहीं, तो फिर रिप्रोडक्शन होगा क्या, होगा कैसे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही कपल जो है दोनों चीज़ करवाएं। दोनों में से कोई भी एक कपल कुछ करवा लेगा, मतलब अगर फीमेल करवा ले रही तो मेल ना करवाए, मेल करवा रहा है तो फीमेल ना करवाए। इस तरह से हम लोग बर्थ कंट्रोल को आर्टिफिशियली रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो नेचुरल मेथड्स है उसको। तब तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम इरेज करेंगे। चलो, ले लिया होगा तो इरेज कर लेते हैं। मज़ा आ गया होगा आपको पढ़ने में। अपने साथ साथ, अपने जानकारी के साथ साथ इस चीज़ को हम लोग दूसरे लोगों में भी अवेयर कराएं, ताकि वो लोग भी यूज़ करें इसका, और इंडिया का में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है तो हम लोग देखते हैं नेचुरल मेथड्स के। नेचुरल मेथड्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लैक्टेशन एमिनोरिया, सेकेंड क्वेटस इंटरप्शन, और जो थर्ड है पीरियोडिक एब्स्टेंस। ठीक है, अब हम लोग देखें कि ये जो हम लोगों का लैक्टेशन एमिनोरिया है ये क्या होता है। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के बाद उसमें लैक्टेशन पीरियड आते हैं, मतलब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब वो दूध पिलाती है, वो लैक्टेशन जो पीरियड होता है वो 4 to 6 मंथ का होता है। इस लैक्टेशन पीरियड में, फीडिंग पीरियड में, इस समय ओवुलेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? ओवुलेशन ही नहीं होता है। जब ओवुलेशन नहीं होगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ भी तो स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन किससे करेगा। तो इस 4 से 6 महीने के अंदर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये नेचुरली है। लेकिन ये 100% कारगर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग को बता के तो ओवम रिलीज नहीं होगी, ओवुलेशन तो होगा नहीं, इसीलिए ये कारगर नहीं है। इस बीच कभी भी ओवुलेशन हो सकता है और उस बीच में कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लैक्टेशन एमिनोरिया क्या हो गया? तो जब माँ अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है 4 से 6 महीने के बीच प्रेगनेंसी नहीं होता, क्योंकि उस समय ओवुलेशन ही नहीं होता, ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब हम लोगों का जो सेकेंड है वह है क्वेटस इंटरप्शन। तो क्वेटस इंटरप्शन, जब सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन बनेंगे, जब सेक्स होंगे, तो क्वेटस होने के समय क्या होगा कि मेल जो है वो फीमेल वेजाइना से अपने पेनिस को अलग निकाल करके अदर पार्ट में कहीं भी डिस्चार्ज करेंगे, स्पर्म को कहीं भी इजाकुलेट करेंगे, तो भी क्या होगा, प्रेगनेंसी से हम लोग बच सकते हैं। क्वेटस इंटरप्शन का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग समझ गए कि सेक्सुअल रिलेशन के बावजूद भी मेल अपने स्पर्म को फीमेल वेजाइना में डिस्चार्ज नहीं करेगा, आउटसाइड कहीं भी डिस्चार्ज करेगा। तो जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म डिस्चार्ज हुआ ही नहीं, तो फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्टिव एब्स्टेंस है, जो इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है। किसी किसी
में 21 डेज का भी हो सकता है, किसी में 35 डेज का भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। और फीमेल जो है कभी भी मतलब हमेशा प्रेगनेंसी के लिए आतुर नहीं रहती, उसके बॉडी में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, ऐसे चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मंथ में ऐसे 1 से 2 दिन आते हैं, तभी ही फीमेल की जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी को अलाउ कर सकती है। वो टाइम पीरियड क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन लिए थे, तो उसमें क्या देखा था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में अर्थात 14th डेज में ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ था। जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ तो 1 से 2 दिन ही क्या रहती है, ये ओवम जो रहती है वो एलाइव रहती है, जिंदा रहती है, उसके बाद ये मर जाती है। उस बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, क्वार्टर्स हुए, सेक्स हुए तो प्रेगनेंसी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ तो पता नहीं है कि 28 डेज में होने को है या 35 डेज में या 28 डेज में मेंस्ट्रुएशन आएगी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 10 डेज से लेकर के, कितने डेज से, 10 डेज से लेकर के 17 डेज तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचें, सेक्स से बचें, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब मेंस्ट्रुएशन के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच 1 सप्ताह 1 वीक का जो टाइम है, उसमें अगर सेक्स ना किया जाए तो भी हम लोग प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये नेचुरल मेथड्स हैं, इसमें 100% चांसेस नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं भी होगी, हो भी सकती है, इसीलिए ये कारगर नहीं है। आर्टिफिशियल मेथड को यूज़ करोगे बच्चे, आगे तुम लोग और 100% अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे रहोगे। ठीक है, तो आज का हम लोगों का जो बर्थ कंट्रोल वाला टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलेंगे अगले दिन। बाय, अगले टॉपिक के साथ।